अस्सलाम वालेकुम। वकील टीवी से मैं हूं मुनीर बाजवा। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अफजल सियाल साहब। अफजल साहब, इमरान खान को साइफ़र केस में शामूद क्रैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इलेक्शन का माहौल गर्म है। जैसे मरीम नवाज़ कहती थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी, या जिस तरह नवाज़ शरीफ जेलों में हैं, जेलें काटी पूरी क़यादत ने, इसी तरह इनको भी उनका बज़ाहिर यही था। और इस लेवल प्लेइंग फील्ड से TLP भी फ़ायदा उठा रही है। तो क्या ये ज़्यादती नहीं है इमरान खान के साथ? देखें, बात ये बाजवा साहब कि आप 2018 के इलेक्शन देखें और उन दिनों को याद करें। आप उस वक्त भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव जर्नलिस्ट थे। उस टाइम क्या था? उस टाइम ये था कि नवाज़ शरीफ अंदर था, मरियम नवाज़ अंदर थी। नहीं, अंदर नहीं थे। ना सर, बताता हूँ, नवाज़ शरीफ अंदर नहीं थे। सारे इलेक्शन बाहर थे ना सर, ना इलेक्शन आज भी बाहर हैं। इमरान खान अंदर है। उस टाइम नवाज़ शरीफ अडियाला जेल में था, अपनी बेटी के साथ वो लंदन से वापस आया, उसको सज़ा हो चुकी थी। और जब इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन के दिनों में तकरीबन 15 दिन पहले वो अडियाला जेल में थे अपनी बेटी के साथ। तो उन्होंने चोरी ना करते तो फिर ये भी ना साइफर को जो है वो गद्दारी के तौर पे इस्तेमाल करते। अब साइफर को जो सीक्रेट एक्ट है, जो पाकिस्तान का सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स था, उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया और आज उसकी सज़ा भुगती। उसको आज से वकील ये कह रहे हैं, जो आईनी कानूनी माहिरीन है, वो ये कह रहे हैं कि ये अपील में जाकर केस खत्म हो जाएगा। वैसे ही बात ये है, तो वो तो नवाज शरीफ के भी खत्म हो गए थे। नहीं, ये देखें, ये तो केस जो है, जिस तरीके से केस का ट्रायल चला है उसको देखें तो वकला इसके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ये तहफ़्फ़ुज़ात नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो 3-4 साल केस चला है, ट्रायल चला है। जी जी बिल्कुल। तो जब हुकूमत आई तो फिर उसके बाद ये बरी हुए हैं। जी 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 बिल्कुल, बड़ा ट्रायल चला कि उन्होंने, देखें फ़र्क क्या है। नवाज शरीफ के ऊपर जो ट्रायल चला, उसके ऊपर निगरान जज मिस्टर जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब थे, जो आज भाग चुके हैं। वो निगरान जज थे और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा था कि वो नीचे वाले जजों को बुला के पूछते थे और कार्रवाई का पूछते थे। आज क्या किया? आज जनाब सजा क्यों नहीं सुनाई? पूछा जाता है। आज तो कोई निगरान जज नहीं है। आप नहीं, निगरान जज क्यों नहीं है? हाई कोर्ट का भी निगरान जजेस है, अकाउंटेबिलिटी का भी जजेस हैं निगरान, इसी तरह एंटी करप्शन के भी हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का भी निगरान जजेस हैं। सारे जजों के पास सर वो सिर्फ पनामा के ऊपर एक प्रॉपर सिर्फ एक नॉमिनेटेड निगरान जज था जो मॉनिटर करता था। तो मॉनिटरिंग जज तो भाई ये मिसाल नहीं थी। नहीं, आज चीखे मार रहे हैं ये सारे के जनाब निगरान जज। आज तो निगरान जज ही नहीं है। एक ट्रायल कोर्ट ने पूरा प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आज उनको सज़ा सुनाई है और तमाम गवाहों के बाद, तमाम जो लवाजमात थे अदालती कार्रवाई के, उसको पूरा करने के बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उनको मुजरिम डिक्लेयर किया और 10-10 साल की सज़ा जो है वो सुनाई है। इससे पहले आप देखें कि अलीमा बाजी जो हैं वो कह रही थी कि इसको सज़ाए मौत होगी। अब सज़ाए मौत तो नहीं हुई। इसके अलावा भी तमाम उसके वकला कह रहे थे सज़ाए मौत होगी, नहीं हुई। इनके वकला को पता तो था। उन्होंने ये कहा तो इसी वजह से नहीं हुई ना। अगर वो रोला ना डालते तो फिर तो हो जाना। अच्छा, इसका मतलब रोला डालने का फ़र्क जो अदालत में पड़ता है। अदालत जो है वो हक़ाइक़ के ऊपर जो है वो फैसले करती है। अदालत ने देखा, यही है। देखें, अब तासुर ये नहीं था, वो बेसिकली एक प्रेशर डेवलप करना चाह रहे थे। जी सज़ाए मौत हो रही है, जी सज़ाए मौत, ताकि हम इसको इलेक्शन में वोट खरीदने के लिए बेचें। ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका बयानियाँ नहीं बन जा सकते हैं। देखें, ये तो जो बयानियाँ है तरीक़े इंसाफ का झूठ के ऊपर मबनी, उस झूठ को ही हमेशा बेचते बेचते वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अब भी झूठ बोल रहे थे कि इमरान खान को सज़ाए मौत होने जा रही है। अब सज़ाए मौत तो उनको नहीं हुई, 10-10 साल सज़ा हुई है और ये सज़ा जो है वो चैलेंज हो जाएगी और चैलेंज होने के बाद आगे अगली अदालत देखेगी कि इनको सज़ा सही हुई है या गलत हुई है, वो फैसला कर लेगी। TLP तो इन दोनों को रगेद रही है, नून लीग को भी, PTI को भी। तो देखें, TLP के पास फ़ायदा हो सकता है। भाई साहब, TL के पास जो है वो मौजूदा सूरत हाल बड़ी आइडियल है। PTI जो है वो इलेक्शन से बाहर है। नून लीग, पीपल पार्टी, पंजाब में पीपल पार्टी बराए नाम है और उसके बाद मुकाबला 2 जमातों के दरमियान है, नून लीग और TLP के दरमियान। और TLP ने इस दफ़ा इस्तेकाम में पाकिस्तान भी है। इस्तेकाम में पाकिस्तान नून लीग की B टीम है और वो 2-3 सीटें उन्होंने लेनी है। अलीम खान वाली सीट के ऊपर भी वो नून लीग के साथ हैं। जहांगीर तरीन की सीट जो है उसमें भी नून लीग उनको सपोर्टर है। उसके अलावा जो उनकी 5-6 सीटें हैं इस्तेकाम में पाकिस्तान वालों की, उसमें चौधरी भी जीत जाएगा। ओन चौधरी जो है वो भी नून लीग के उम्मीदवार है। ये 4-5 ज़हर लाहौर में जो है वो नून लीग का वोट उसको पढ़ना है, नहीं पढ़ना। बस उसकी वजह बताता हूँ मैं कि ऊपर आप, अच्छा, बड़े इश्तिहार बाजवा साहब, बड़े इश्तिहार बड़े दिलचस्प हैं लाहौर की। अगर आप मॉनिटर करें हल्कों के, मसलन अलीम खान के साथ मरियम नवाज़ की तस्वीरें हैं। हाँ। क्योंकि अलीम खान PP 149 से
पीपी से इलेक्शन लड़ रहा है, सूबाई असम्बली से, ऊपर मरियम है। इसी तरह से वो एनए से भी इलेक्शन लड़ रहा है, वहाँ भी उसके जो है वो तो इतनी ताकतवर थी नून लीग, तो फिर ये क्यों इत्तेहाद करने की जरूरत पड़ी इनको? उसकी वजह ये है, डर है इनको टीएलपी का डर है, इनको पीटीआई का डर है। देखिए पीटीआई तो है ही नहीं, कौन सी पीटीआई की बात है, सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं। अगर इस तरह है तो फिर उनका बल्ला क्यों छीना? भाई सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं। वो आज़ाद कैसे भाईजान? वो ना उनकी पार्टी डिलिस्ट हुई है, ठीक है, ना उसको ब्लैक लिस्ट किया गया पार्टी को। और इस बात को सामने रखें तो ये सिर्फ इनके सिंबल की हद तक आज़ाद कहा जा सकता है। जब ये असेंबली में जाएंगे तो ये आज़ाद नहीं होंगे। नहीं, ये आज़ाद ही रहेंगे। उसके बाद ये एक काम और कर सकते हैं, अगर ये असेंबली से जाने से पहले ये पार्टी इलेक्शन करवाएं। पार्टी इलेक्शन करवाने के बाद अपनी पार्टी के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इनके ऊपर ये इतराज़ है, एलिगेशन जो जिसकी वजह से इनसे बल्ला वापस लिया गया है, वो इतराज़ ख़त्म करें। उसके बाद ये लोग पीटीआई में शामिल हों। फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज़ाद जीतने के बाद जो लोग जीतेंगे, उसके बाद ये पार्टी टिकट लेके जाएं, नॉमिनेशन पार्टी की तरफ से वहाँ बयान देंगे कि जनाब हम अब पीटीआई में हैं, लिहाजा हमें पीटीआई में कंसीडर किया जाए। तो फिर उसके बाद ये पार्टी के बाद अदरवाइज ये आज़ाद ही है। इस वक्त पीटीआई जो है वो मजलूम जमात नज़र आ रही है। तासुर ये आ रहा है कि वो मजलूम है, उनके लीडर को सज़ा सुना दी गई, शाह कुरैशी को सज़ा सुना दी गई, जेल में रखा गया, जिसको कहते हैं बन के मारना, ठीक है, वो हुआ। तो इसमें तो उनको हमदर्दी का वोट भी ज़्यादा पड़ेगा। टीएलपी की निस्बत या नून लीग की निस्बत, लाहौर की बात कर रहे हैं। देखें 2018 में भी बन के मारा था, उस टाइम भी नवाज शरीफ जिसका वोट है, जिसके नाम पे पार्टी है, वो तो जेल में था, अपनी बेटी समेत जेल में था, एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके सीधा अडियाला ले गए थे क्योंकि उसको सज़ा हुई थी। तो उस टाइम जो है वो क्योंकि मकसूद था नवाज शरीफ को अंदर रखना, तो इस टाइम अब ये रोते क्यों है? तो ये मकसूद, इसका मतलब ये मकसूद है इसको ये मकसूद ही है था ना भाई। अब बात ये है कि जो आपने बोया है वो आप काटें। क्या बोया उन्होंने बोया था सियासी क़यादत को अंदर करके, नजायज़ मुकदमात बना के इमरान खान को जितवाने के लिए जो है वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद उनको नाफिज किया गया, और नाफिज करने के बाद जब वो प्रोजेक्ट नाकाम हुआ और बुरी तरह पिट गया, तो फिर इनको होश आया कि वो ये तो गलत हो गया। अब अगर कोई पार्टी इस मगर वो तो कहते रहे हैं। अब देखें 2018 के इलेक्शन के बाद नून लीग ये कहती रही कि ये सिलेक्टेड है, ठीक है। अब जब वो इक़्तिदार से निकले तो वो कहते हैं सिलेक्टेड है। तो अब आइंदा आने वाले इलेक्शन में फिर यही नज़र आ रहा है कि पीटीआई यही बातें लेके आएगी सामने। नज़र क्या आ रहा है? यही करेंगे इन्होंने, ये बुरी तरह हारेंगे, इलेक्शन तस्लीम नहीं करेंगे। पहले तो अभी 50-50 चांस है कि ये इलेक्शन का बाईकाट करेंगे। नहीं, जो इमरान खान कह रहा है ना, मेरा सी प्लान तैयार है, किसी को नहीं बताना। वो सी प्लान क्या है भाई? जेल में बैठा हुआ, कौन सा वो मसाइल लेके बैठा हुआ है? वो यही है भाई, इलेक्शन से भागेगा और उसने क्या कर सकता वो? तो इसके अलावा क्या कर सकता है वो? भाग के तो वो अपनी फील्ड खाली तो नहीं ना छोड़ेंगे। पहले गलती को इसका खमियाजा भुगत चुके हैं, जब कौमी असम्बली की नशिस्तों से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद सारी कौमी असम्बली खाली करके उनका ये ख्याल था कि आइन की हुक्मरानी होगी और आइन के तहत चलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। देखें जब तो आप क्यों उस सीखे हुए सबक से, जो सबक सीखा है उससे वो इनहराफ करेंगे और बाइकाट करेंगे। इतना समझदार अगर इमरान खान होता या उसमें कोई लीडरी वाले जरासीम होते तो वह जेल में ना होता। तो इतनी आवाम उसके पीछे क्यों? फिर उसकी वजह यह है कि जो झूठा बयानिया नौजवानों में उसने घोल के पिलाया है पिछले 21-22 साल से, वो बयानिया ही आज तक जो है वो जिंदा उसे रखे हुए है। अदरवाइज़ अगर इमरान खान समझदार सियासतदान होता तो जैसे ही उसे कानूनी तौर पे उसको हुकूमत से निकाला गया था, उसके बाद वो असम्बली में बैठता, अपोजिशन करता टिका के, उसके बाद सूबाई असम्बलियाँ ना तोड़ता, अपनी सूबाई हुकूमतें पूरी करवाता। और इसको पता था मुल्की हालात का कि कोई भी हुकूमत आ जाए मुल्क नहीं चला सकती। माशी तौर पर मुल्क चलाना इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी हुकूमत के लिए। तो ये बताएं, उसके बाद उसने ये जो ड्रामा किया और फिर गिरफ्तारी नहीं दी और उन्होंने इसको 9 मई वाला वाक़या करवा के पूरी पार्टी तबाह कर ली। लिहाजा वो समझदार नहीं, उससे कुछ बाइद नहीं है। वो सिर्फ एक पॉइंट पे सोचेगा, मैं मुकम्मल करने के बाद जो आपने सवाल किया था, वो एक पॉइंट पे सोचेगा कि अगर मैं बाईकाट करूँगा ये इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएंगे, लिहाजा अगले 4-5 साल हम अपना चूरन बेचेंगे। जी हम तो इस इलेक्शन में थे ही नहीं, ये तो मुतनाज़ इलेक्शन है, दोबारा इलेक्शन कराओ बस। सयाल साहब देखें, नून लीग के पास कौन सा कोई इतना माहिर माशियात हैं। जो वो साहकडार साहब हैं उनके बारे में तो ये है कि वो तो मसनूई महंगाई कंट्रोल करते हैं और इसी तरह उनका चलता है सारा सिलसिला, ठीक है। तो ना नून लीग के पास कोई ऐसे माहिर माशियात हैं, ना पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी के पास कुछ कहा जा सकता है कि कुछ मुदब्बर लोग मौजूद हैं, पीटीआई के पास भी कोई नहीं है। और टीएलपी के पास क्या है? देखिए बात ये है
कि TLP तो अभी तक मैं समझता हूँ कि अगर वो असम्बलियों में पहुँच जाते हैं अपने कैद समायत तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत होगी। TLP एक नाबलूद जमात है, अभी 7-8 साल उसको हुए हैं बने हुए, और TLP के पास इस दफ़ा ऑप्शन है कि वो असम्बली में पहुँचे। अगर तो असम्बली में पहुँचते हैं तो अपनी नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको आसानी से पहुँचने दिया जाएगा, लेकिन चांसेस हैं उनके। जिस तरह से उनकी इलेक्शन कैंपेन जो है वो बड़ी अच्छी जा रही है, और जो अमीर तरीके लबैक हाफिज़ साहब रिजवी हैं वो बज़ाते खुद उसको लीड कर रहे हैं, और अपने वो खुद भी 2-3 हलकों से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके अलावा वो अपने उम्मीदवारों की भी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, हर ज़िले में जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं। सब यहाँ पे आपकी बात काटूंगा मैं, सॉरी। देखें TLP के जो अगर इनसे बार बार सवाल पूछा जाता है हाफिज़ साहब रिजवी साहब से कि अगर आप किसी जमात के साथ कोई इल्हाक कर लेते तो शायद आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते इलेक्शन में जीतने के, बजाय से कि आप दोनों पार्टियों को रखे दें, और जो आपका वोटर है वही है वो जो आपको पिछली दफ़ा भी 18 में भी तीसरे नंबर पे आए थे, इस वक्त भी यही तासुर आ रहा है कि उनको तीसरे नंबर की जमात जो वोट क्लियर कर दिया जाएगा, या वो आवाम ही करेंगी ना। देखिए बात ये है बाजवा साहब के बहुत सारी सियासत, पाकिस्तान की सियासत एक और थीसिस है और मजहबी सियासत एक और थीसिस है, और इसको अगर कोई समझता है तो उसका नाम मौलाना फजलुर रहमान है। वो कि मजहबी सियासत को सियासी सियासत के साथ कैसे उसका हलवा बना के खाना है, वो TLP को नहीं आता। TLP सीधी सीधी जमात है, सीधी सीधी बात करती है। उनको सियासत के जो ढंग हैं, जो सियासत का जो गोरख धंधा है, वो उससे अभी तक ना बाल दे माजरत के साथ। अगर जो बात आपने की है अगर वो ये कर लेते तो मैं समझता हूँ अगर इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी के साथ नून लीग सीट एडजस्ट कर सकती है तो कम अज़ कम नून और TLP के दरमियान ये अच्छी बार्गेन्स के ऊपर हो सकती थी डील। उसकी वजह है कि इस्तेकाम से तो कहीं ज़्यादा वोट है TLP का लाहौर में, उनका हर हल्के में 10 से 15 हज़ार वोट है जो उन्हीं का है। तो इस्तेकाम वालों का तो 5 हज़ार भी नहीं था भाई, इस्तेकाम वालों का 5 हज़ार भी नहीं था, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो गई ना। लेकिन क्योंकि वो सियासी लोग थे, सियासी तौर पर बार्गेन की, वो 4-5 सीटें निकाल जाएंगे। यही काम TLP करती है, ये भी 4-5 सीटें निकाल जाती है। इमरान रियाज खान ने कहा, ये आखिरी सवाल है कि मैं तो कहता हूँ कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, उसके बाद इसकी हम मंजी ठोकेंगे, ठीक है, इसको पूछेंगे, इसकी सारी बातें सामने ला के इसको पूछेंगे। देखें बात ये है कि नवाज़ शरीफ के आप जितने टेन्योरें देख लें, वो हमेशा एक कामयाब वज़ीर-ए-आज़म रहा है मुल्क को चलाने में। मुआशी तौर पे इस्तेकाम होता है नवाज़ शरीफ के दौर में रहा है। जब उसकी हुकूमत ख़त्म की गई थी उसको दौर को देख लें और इमरान खान के दौर को देख लें, हम लोग जो है वो सर पीटने वाले हो जाएंगे। उस टाइम डॉलर क्या रेट था, जितना GDP रेट आपके ये पिछले टेन्योर में रहा है इमरान खान के दौर में, इतना तो शायद कभी भी नहीं रहा। देखिए बात ये है कि मैंने ये जो अदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा है ना, आवाम इसको नहीं देखते। आप और मैं तो चलो इसको वॉच कर लेंगे, आवाम नहीं देखते। आवाम देखते हैं कि हमें उस टाइम मोटरसाइकिल कितने का मिल रहा था, खाद की बोरी कितने की मिल रही थी, चीनी किस तरह किलो मिल रही थी, आटा किस तरह किलो मिल रहा था। आप 2018 से और इमरान खान के दौर से कंपेयर कर लें, आपको आध का फ़र्क भी नहीं मिलेगा, इससे भी ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। इमरान खान ने जो महंगाई का तूफ़ान खड़ा किया है, ये महंगाई का तूफ़ान नवाज शरीफ के दौर में नहीं था। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 110 रुपए के ऊपर था, ये मसनूई रोका हुआ था। ओ भाई मसनूई रोका हुआ था तो 110 के ऊपर 4 साल वो लेके बैठा रहा, 5 साल महंगा नहीं हुआ। बाद में आपसे महंगा हुआ जब इमरान की हुकूमत आई। इमरान ने तो किसी चीज़ को कंट्रोल किया ही नहीं, उसको पता ही नहीं हुकूमत क्या होती है, ना उसको सियासत का पता है, ना उसको मुआशी तौर पे उसके पास प्लान है। अभी जो मंशूर आया है उस मंशूर में क्या है, उसको तो ये भी नहीं पता कि जो मैं मंशूर लेकर वज़ीर-ए-आज़म ट्रैक मुंतखब होंगे, हम फ़लाँ कर देंगे। भाई उसके लिए असम्बली में 2/3 अक्सरियत चाहिए, उसके बाद आप ये सारा कुछ नाफिज कर सकते हैं। तो आप तो असम्बली में जा ही नहीं रहे, अभी तो आपका हाल ये है। और मंशूर आप वो दे रहे हैं, ना उसमें मुआशी प्लान है, ना उसमें बेरोज़गारी प्लान है। आप अदाद-ओ-शुमार के बगैर, हक़ाइक़ के बगैर, ज़मीनी हक़ाइक़ के बगैर आप जो है वो दूध की नहरें बहाने का जो ऐलान है वो करते जा रहे हैं। और यही सियासी तौर पे आपने पिछले 8-10 उसकी 22 साल की सियासत में माँ सिवाय सुहाने ख्वाब दिखाने के क्या है, कोई भी नहीं है। नवाज शरीफ का इस दफ़ा का भी मंशूर जो है वो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है, जो वो कर सकता है उसने उसी का नाम जिक्र किया है कि हम ये करने की कोशिश करेंगे। कहीं नहीं कहा कि ये करेंगे, कोशिश करेंगे। उसकी तकरीर उठा के देखें, ये तो नहीं कहेगा आके के बदले कि मुझे क्यों निकाला था, अब भुगतो।
पिछले 5 साल आप वो जो हम 5 साल लगा के भी अगले 10 साल लगा के भी इस 5 साल के जो नुकसान आते उसको पूर्ण नहीं कर सकते। देखिए बात यह है कि जो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि माशी तौर पे मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बुरी सूरत हाल है माशी तौर पे हमारी। इससे निकालना नून लीग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जो भी हुकूमत आएगी। अब कंफर्म नहीं है कि नून आती है कौन आती है, कोई कौमी हुकूमत बनती है, कोई जो मखलूत हुकूमत बनती है, सब मिल के हुकूमत बनाते हैं, या नून लीग जो है अक्सरियत ले जाती है। तो ये तो अभी डिपेंड करता है। 8 फरवरी के बाद इसका तस्वीर जो है वो सामने आनी शुरू होगी। तो अभी अवाम के हाथ में है फैसला। आप देखते हैं अवाम जो है वो किसको मुंतखब करते हैं। और क्योंकि पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें जो वोटर थे, जैसे कि 90 में था उसमें 7 करोड़ वोटर थे, उसके बाद 93 में जो है वो तकरीबन 12 करोड़ वोटर थे, उसमें 18 में जो है वो तकरीबन 15 करोड़ वोटर थे। आज पाकिस्तान में 19 करोड़ वोटर ने अपना हक़ राय इस्तेमाल करना है। चले 8 फरवरी को ये पता चल गया कि इलेक्शन में कौन सी जमात जो है किसको अवाम मुंतखब करती है और किस जमात को कितनी नेशनल असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में सीटें मिलती हैं।